सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 5 सितंबर सुपर संडे आपके पास। आज करेंगे सिर्फ गिरनार की बात इस झरोखे में आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। गिरनार को बचाने के लिए अब कमर कसनी होगी, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी जिसे इसकी कमान सौंपी गई थी वह तो एक शतरंजी किंग के रूप में बन गई है और समाज को अब शतरंजी वजीर बनकर आगे आना होगा। आप सबसे सादर विनम्र अनुरोध है, आज के इस एपिसोड में शुरुआत हम कर रहे हैं कि आप सब तैयार हो जाएं, चूड़ियां उतार दें। हमें अब आगे आना होगा। 2004 में जो कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है उसको जताना होगा, 5वीं टोक पर पूजा करके दिखाना होगा। इसके लिए हम आप सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं, सभी कमेटियों के जो कुर्सियों पर बैठे हैं उन सब के नाम लेकर पुकारते हैं। अशोक बड़जात्या जी, शिखर चंद पहाड़िया जी, सुरेंद्र भारती जी, मणिंद्र जैन जी, गजराज गंगवाल जी, जमनालाल हपावत जी, सुरेंद्र भारती जी, श्रेयांश कुमार जैन जी, बहुत जने हैं। आप सबसे विनम्र अनुरोध, इस सहयोग में आगे आए, हमें धरना देना है वहां पर। और यह हमें उद्घोष किया है गुजरात में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पारस बद जैन जी ने कि आप यहां आइए, कलेक्टर के सामने मिलकर धरना दीजिए, जिससे हम अपने 2004 में मिले अधिकार को कोर्ट से उसको सुरक्षित कर सके, हम धरना देकर पूजा का अधिकार पा सके। और वह इसके लिए कहते हैं आप वहां पहुंचिए, आपके रहने का, खाने का, पीने का, ठहरने का, आने का, जाने का सब खर्चा वह वहन करने को तैयार है। अब आज बात समाज की आ गई है, तीर्थ को बचाने की तैयारी करनी है। आप यहां पर कमेंट्स कीजिएगा, इसके अंदर 9910690823 पर भी व्हाट्सएप कीजिएगा, हाँ मैं गिरनार के लिए तैयार हूं, और अपना नाम और फोन नंबर जरूर लिखिएगा। चैनल महालक्ष्मी ने कई बार कहा तीर्थ क्षेत्र कमेटी से कि इस केस के बारे में एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बार बार आनाकानी करती रही, क्योंकि समाज ने हमें अधिकार दे दिया है, अब आप चुप रहिए। पर जहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, तीर्थ हमसे छिन जाता है और हमसे कहते हैं हाँ ऊपर टोक पर एक पैसा नहीं लगता है करोड़ों के दान के अंदर, तो सवाल तो पूछती है ना। इसके लिए पहाड़िया जी ने फोन बंद कर दिया। अब सामने आए गुजरात से अध्यक्ष तीर्थ कमेटी के पारस जैन बद जी, उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। अभी तक समाज के अंदर 95% ये नहीं जानते कि हमारा केस क्या है। डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि समाज ने जिसको चुन लिया, प्रतिनिधि को चुन लिया, वो समाज के अनुसार ही चल रहा है और समाज का उसको समर्थन है, तब भी तो वो अध्यक्ष बनते हैं। भाई साहब उसी के कारण तो नहीं बन जाता कि आज कुछ पैसे में मिलती और उसको आपने बिल्कुल ठीक कहा। 100% नहीं 100% नहीं कहा कि समाज एक बार नियुक्त कर देता है तो उसे विश्वास होता है वह उसके अनुसार उनके हित में काम करेगा। लेकिन 60 साल पहले जिस तरह रजिस्ट्रेशन दत्तात्रेय चौक ने करवा लिया, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कुछ नहीं किया, तो उसे डर लगता है कि अगली बार फिर ऐसा ना हो जाए। 2003 में उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया, समाज उम्मीद कर रहा है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी कुछ करेगी, केस कर लिया, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी आज तक वहां पर अपना एक कार्यालय नहीं खोल पाई, ऑफिस नहीं खोल पाई, आदमी नहीं रख पाई आज तक, तो विश्वास कैसे करने। आप ये कमियों को बिल्कुल निर्भीकता से उजागर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं इस बात को स्वीकार करने में कहीं मेरे को झिझक बिल्कुल ही नहीं है। जो कमियां हैं वो उजागर कीजिए, सुधारने का संकेत दीजिए, सलाह दीजिए, हम मानेंगे, सुधारेंगे। ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं हो सकते। 60 साल पहले गलतियां हुई है या नहीं हुई है, अगर सही है तो मैं तो कह रहा हूँ निर्भीकता से स्वीकार के और आगे उसके लिए सीख लेते हुए बढ़ना। मैदान में खड़े हैं मानो समर्पण के लिए, तरकश में तीर नहीं है लड़ने के लिए। बस ऐसी ही हालत है हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की आज अदालत के अंदर। अदालत पहुंच तो गए जोश में या होश में, पर साथ में कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। आज सारे समाज से हम अपील करते हैं, खंगालिए इतिहास को और निकालिए कि ये नेमीना टोक 5वीं टोक पर हमारा जैनों का इतिहास रहा है, ये हमें निकालने होंगे सबूत, क्योंकि पारस बद जी तो कहते हैं नो एविडेंस विद अस। सुनिए, जैन समाज के पास कोई एविडेंस नहीं है कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं टोक हमारी है, यह कहती है तीर्थ क्षेत्र कमेटी। यानी इस पर हमारा कोई एविडेंस हमारे पास आज की तारीख में मौजूद नहीं है। क्या इस बात को स्वीकार कर सकते हैं हम एक प्रकार थे कि 1947 के तक यहाँ पर जैन समाज की ही टोंक थी, कोई और टोंक नहीं थी? क्या इस बात को हम कहेंगे या नहीं, इसको भी नकारेंगे हम? मैं आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी टोंक की बात करता हूँ जी, कि जैन समाज की अगर भावनाओं के आधार पर बात करें तो 5 टोंकें अपनी है, जहाँ अपना कोई चाहे प्रद्युम्न जी का हो चाहे किसी का हो, लेकिन सभी के अस्तित्व वहाँ मौजूद है, उनके चरण चिन्ह भी है। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि पहली के अलावा किसी भी टोंक पे
अपनी ओनरशिप का, स्वामित्व का एविडेंट अपने पास नहीं है। मैं खुल के स्वीकार करने को तैयार। गिरनार जी के बारे में इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़े दिन बाद अगर आप भी स्वीकार लो तो मुझे ताज्जुब नहीं है कि एविडेंट बेस पे पूरे रिकॉर्ड में 200 साल में आपके पास में कुछ भी नहीं है। मालिकी की बात करते हो गिरनार 5वीं टोक की, अगर ऑनरशिप के बारे में बात करते हो रही बात इस तथ्य की कि गिरनार तीर्थ 5वीं टोक से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, इसके उल्लेख एविडेंट अपने पास बहुत सारे हैं और पूरा हिंदुस्तान मानता है और हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। वहीं से मोक्ष गए थे और इसलिए अपने लिए वो अपनी भावना का केंद्र है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है। तीसरी बात ये जो एनक्रोचमेंट की है, जो 2002 से करीब इनका ये उत्पाद चालू हुआ। हाँ, 2002 या 2003 शुरू से। हाँ बिल्कुल। तब से हमने इन पे 8 केस गुजरात हाईकोर्ट में कर रखे हैं। ठीक है। हर एनक्रोचमेंट पे, चाहे उन्होंने द्वार बनाया हो, चाहे मूर्ति रखी हो, चाहे रेलिंग बनाई हो, कुछ भी उस पर अपन कोर्ट में गए। कोर्ट से एक बार अपने पास 2004 में अपने फेवर में एक स्टे आया था। जयंत पटेल ने फेवर में भी डिसीजन दिया था और कुछ कार्रवाई पुलिस ने, आर्कोलॉजी वाले ने, फॉरेस्ट वालों ने लिपापोती की थी। एक दिन के लिए 2-4 को अरेस्ट किया था और दूसरे दिन से फिर वो काबू नाटक चालू। 1947 में क्या 5वीं टोक पे किसी का स्वामित्व का अधिकार किसी के पास था? 1947 के स्टेटस को जो एज इट इज मेंटेन करने का एक प्रावधान है लॉ में जी, जो बाद में 1991 में भी रिन्यू हुआ जी, एज इट इज। हाँ, लेकिन वो स्टेटस में छेड़खानी हुई है, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। ये हम मानते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है 5वीं टोक, 4थी टोक परिणाम है, उसी का परिणाम है कि उसके अगेंस्ट में अपना 7 कोर्ट में केस अपने गुजरात हाई कोर्ट में न्यायालय में निलंबित हैं और उसके लिए हम अपनी क्षमता के आधार पे पूरी ताकत लगा के लड़ रहे हैं। और उसमें कहीं कमी रह गई तो मैं चाहता हूँ कोई विद्वान वकील या जिसको इतिहास के बारे में एविडेंट बेस, भावनाओं के बेस पे नहीं, एविडेंट बेस पे कोई हमारी मदद करे तो हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाते। कैसे जीतेंगे हवाई सपनों के साथ, खड़े हैं अदालत में बिना सबूतों के साथ। गजब की बात है। हमारी नेमिनाथ भगवान की जो पत्थर पर उकेरी प्रतिमा है ना, पद्मासन दिगंबर रूप में, जो एक तीर्थंकर का हमारा स्वाभाविक रूप है, उसको बताया दिया दूसरे ने कि यह दत्तात्रेय की मूर्ति है और हम चुपचाप बैठ गए। अरे हम कह रहे हैं देश में नहीं विदेशों में चले जाओ, हजारों मूर्तियां देख लो जैन तीर्थंकर की, एक ही रूप में मिलेंगी, एक ही स्वरूप में, और दूर से हर कोई पहचानता है ये जैन दिगंबर तीर्थंकर प्रतिमा है। और उसको बता रहे हैं जिनकी त्रिमुखी प्रतिमा होती है और उनको कहते हैं हमारी नेमिनाथ वाली हमारी प्रतिमा है। एक मूर्ति दिखा दे पूरी दुनिया में वो जो इस रूप में मिल जाए, पर हम कुछ नहीं कह पाते, पारसी से सुनते हैं। 1947 में हमारा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है राइटिंग में प्रॉपर्टी होने का, दूसरे समाज पर भी नहीं है। बात नहीं, मैं आपको पूरे 100-150 साल पहले से ही कह देता हूँ, नहीं है। 100-150 साल हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन रिसफल हुआ है 1947 में, उस दिन तो नहीं था। हाँ, 1947 में ना हमारे पास था ना उनके पास था। उनके उस समय दत्तात्रेय की वहां पर मूर्ति भी नहीं थी, इसके भी एविडेंस है हमारे पास। नहीं, वो उनका मानना, जो मैं बहुत डैम श्योर नहीं हूँ, पर उनका मानना है कि जो उकेरी हुई मूर्ति है, उनका मानना है कि हमारे रीता गुरु की है, अपना मानना है कि वो नेमिनाथ भगवान की है। उनका कौन सी मूर्ति, वो मूर्ति कहाँ पर है? नहीं, मूर्ति नहीं है, वो पत्थर पे उकेरी हुई है, जो दीवार में पत्थर पे उकेरी, जो कपड़े ढक दी गई आज की तारीख में, वो जिस मुद्रा में है वह दत्तात्रेय की मूर्ति जो अब लगाई है, जिसमें 3 होते हैं सिर, क्या वह मूर्ति और वो तीर्थंकर मूर्ति में उस मूर्ति पे अब 3 वर्षों में तो उनपे सिंदूर ये वो बहुत सारा कुछ होता हुआ होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। नहीं है वो, फिर इसके जानकारी है जो विशेषज्ञ हैं वही इसमें कुछ जानकारी दे पाएंगे आपको। हमने लेकिन अपनी मान्यता, पूरे भारतवर्ष की मान्यता है, 5वीं टोक से भगवान नेमिनाथ ने साधना की, तपस्या की, मोक्ष गए, और वो करी हुई मूर्ति नेमिनाथ भगवान की है और चरण चिन्ह उनके हैं, ये ऐसे अपनी मान्यता। क्या आपने ऊपर टोकों के लिए कभी दान दिया है? तीर्थक्षेत्र कमेटी हमने कभी दान नहीं लिया
और नीचे धर्मशालाएं जो पहले बीज की तरह थी ना, अब वेट वर्क्स की तरह विकसित हो चुकी हैं। कहते दान तो उनको मिला है, टोको के लिए नहीं मिला, इसलिए तो टोको पर ढेले का काम नहीं किया। सुन लीजिए आप। निर्मल ध्यान केंद्र में आज 145 रूम है। 145 रूम है। आज से 25 साल पहले कितने होंगे? 25 साल पहले एक भी नहीं था। सागर जी जहाँ रहते थे वहाँ 175 रूम है। 175 रूम है। इनका विकास पिछले 25 सालों में हो गया। पिछले 10-12-15 साल। यह राशि जो आई इनके पास दान की, यह राशि टोंक के लिए आई थी या नीचे धर्मशालाएं विकास करने के लिए दोनों के पास? यार ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप बताइए, मैं कैसे जवाब दूंगा इसका? एक आपको भाई तीर्थ क्षेत्र कमेटी वहाँ पे है नहीं, कोई धर्मशाला के लिए भी आई है, मंदिर के लिए भी आई है, समोसन मंदिर के लिए भी आई है, भोजनालय के लिए भी आई है, रूम्स के लिए भी आई है, हो सकता है थोड़ी बहुत पहाड़ के लिए भी आई हो। मतलब थोड़ा बहुत अंश आया होगा पहाड़ के लिए, बाकी सारा नीचे विकास के लिए आया हो सकता है। मैं अस्वीकार नहीं करता। पहाड़ के नीचे की सुविधा की बात करते हो तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बंडीलाल जी कारखाना में भी है और निर्मल ध्यान केंद्र में भी है। जो सुविधाएं हमने नीचे प्रयास किया, धन लगाया हमने, क्या हमने दूसरी से 5 लोगों को कोई पैसा खर्च किया हमने? कहाँ? जितना धन नीचे लगा है, हाँ, दूसरी से 5वीं टॉप पर हमने उतनी राशि में कुछ हिस्सा लगाया, कुछ लगाया वहां पर, और किस काम में लगाया गया वो? नहीं, लगभग मेरे ख्याल से कोई नहीं लगाया, कोई पैसा ऊपर नहीं लगाया है। छोटे छोटे मंदिरों में भी 10-15 साल में हजारों रुपए लगा देते हैं वहां की सुरक्षा के लिए, निर्माण पुनरुद्धार के लिए, पर यहां पर इस बड़े सिद्ध क्षेत्र पर एक धेला नहीं लगाया गया आज तक। कहते हैं न सुरक्षा के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, न भोजन की व्यवस्था, न यात्री नाम पर, कुछ टोकों पर नहीं किया गया। और कहते हैं जैसे शांति धराचल देखते ना टीवी पर, घर बैठ जाओ, राशि दो और अनुमोदना आपके नाम से हो जाती है। क्या बात है। इसी तरीके से हम गिरनार की लड़ाई लड़ रहे हैं, घर घर बैठे हैं और कहते हैं वहां पर सब कुछ हो जाएगा हमारे नाम पर, और जब जवाब पूछते हैं ऐसा हो गया तो कहते हैं सपने थोड़ी आने तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, वहां कुछ हो रहा है। सुनिए जरा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पिछले 100 सालों में क्या कभी कोशिश करी कि हम कहते हैं यात्री वानी आती है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने क्या कार्यालय खोलने की कभी कोशिश करी तलहटी में ही कि हमारा कार्यालय हो? अभी 2.5 साल पहले बिजोलिया में एक मीटिंग रखी गई थी समस्त पदाधिकारी परिषद की। उसमें ये निर्णय लिया गया था, मेरा प्रपोजल था, उसको स्वीकृत किया गया था कि गिरनार में अपने को जल्दी से जल्दी एक अपना ऑन ऑफिस एस्टेब्लिश करना चाहिए। मतलब अभी तक हम जो लड़ रहे थे, हम कहते यात्री वानी आते, तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी आज तक वहां नहीं पहुंच पाई। हम यात्रियों की बात करते, यात्री नहीं आते, हम कुछ कर नहीं पाते। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपना भी भाग नहीं निभाया कि हम एक कार्यालय खोल लें। कोई पेड एम्प्लॉय पूरे गिरनार में नहीं है। पूरे पेड हमने आज तक नीचे भी कोई एम्प्लॉय नहीं रखा। मतलब हम कहते हैं 20-5 फीटों की सुरक्षा कर रहे हैं हम। हाँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कोई पेड एम्प्लॉय आज तक वहां नहीं। और फिर हम दावा करते हैं हम 5वें तीर्थ की, केवल हम अदालत में, अहमदाबाद में, गांधी में चक्कर लगा सकते हैं। हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने आज तक एक अधिकारी भी हमने पूरी वहां पर तलहटी में गिरनार पे नहीं रखा है। ये सच है? ये सच है। मैंने अभी तो आपको बताया कि बिजोलिया में प्रस्ताव पास किया गया था कि वहाँ अपना प्रस्ताव तो भाई साहब बहुत पास हो जाते हैं। हकीकत में 2003 से जो विवाद बढ़ा, पास नहीं, वो खोलने के मेरे पास लेटर आ गए कि आप जाइए और ये व्यवस्था जमाइए। आज की तारीख में अभी तक हमने एक एम्प्लॉय वहां नहीं रखा हुआ। आज तक हमने एक एम्प्लॉय, हम यात्रियों के भरोसे ही हैं, कोई फोटो भेज देंगे, हम जानकारी कर लेंगे, हम कोर्ट में लगा देंगे उसको। हमारे पास अपनी वीडियो भी नहीं है, फोटो भी नहीं है। ये शरद जी साहब, ये इससे आरोप ठीक है, अच्छे जरूर लगते हैं लगाते हुए, लेकिन ये हकीकत है कि नहीं रखा, मैं इतना कह सकता हूँ। हाँ, मतलब वही कहने का मतलब है ना, इसलिए मतलब वही, मतलब हमने इस तरह का प्रयास नहीं कर पाए हम उसके अंदर। 2003 में जब स्टेटस क्यू का ऑर्डर अदालत से 2004 में आया हाई कोर्ट से, उसके बाद से क्या हमने आज तक 2021 तक कितनी बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रयास किया? एक बात व्यवस्थापक से कहा, या कभी भी हमने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से, पुरातत्व विभाग से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कितनी बार कराई कि हाँ भाई हम अपनी बात को कह सके, यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं? आपको निर्मल जी बंडी ने अगर आपके संपर्क में रहे, नहीं तो निर्मल जी पाटोदी के संपर्क में तो थे, उनको पूछिए कि निर्मल जी कहते थे मेरे पास में वीडियोग्राफी की हुई पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है। भाई साहब ये तो आप क्षेत्र कमेटी के पास है क्या? और आप भी उसको चलाइए। क्या हमारे पास कोई ऐसी वीडियोग्राफी आज तक की है या नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, किसके पास है वो नहीं। क्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास? अब बंडीलाल जी तो है नहीं। हाँ, उसकी जो भी क्षेत्र कमेटी में है कि नहीं, ये देखो, मेरे जैसी तो पूरे हिंदुस्तान में 8 आंचल हैं जी। आप ये ज्यादा बेटर है कि जिसका बॉस
जिसकी मेन बॉडी बॉम्बे में है, उससे आप जानिए, दुबे जी से जानिए, वसंत भाई से जानिए, शिखर चंद जी से जानिए। ये आपकी जानकारी में कोई है, कभी करवाइए वीडियोग्राफी, क्योंकि अगर 3.5 साल में करवाई होती आपको मालूम होता। मैंने सुना बहुत है कि वीडियोग्राफी कराई गई थी, लेकिन मैंने बहुत प्रयास करने के बाद भी आज तक उसको देख नहीं। बंडीलाल कारखाना से हमने संपर्क किया, उन्होंने कहा हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, ना हमने कभी खींचा। हाँ, आरटीआई में एएसआई से हमें कुछ फोटो मिले, जिनको हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये फोटो देखिएगा। और अभी तक तीज क्षेत्र कमेटी यहां पर कोई जगह 5वीं टोक के पास नहीं ढूंढ पाई। वहीं पर दूसरी संप्रदाय ने महज 20-25 सालों में एक बड़ी जगह ढूंढकर वहां पर भोजन व्यवस्था कर दी, लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर दी। पंडित वहीं ठहरकर हमें परेशान करते रहते हैं, यानी उन्होंने वहां से अपना रिमोट कंट्रोल शुरू कर दिया। अब जाकर जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी कुछ नहीं ढूंढ पाई है, ऊपर पारस जैन बज्जी ने 50 बाई 52 फुट की जगह ढूंढ ली है। 1.5 माह पहले गुजरात सरकार को आवेदन दे दिया है और कहा जा रहा है कमेटी द्वारा अब कि इसे हम नेमिनाथ टोक के नाम से बुलाएंगे, या पूजा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, गार्ड रखेंगे। कहीं है 5वीं टोक के बदले इसको लेने का आत्मसमर्पण तो नहीं? सुनिए जरा। आज अगर 3000 फुट जगह हमें मिली है की बात कर रहे हैं, क्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आज से पहले वो 3000 फुट जगह दिखाई नहीं थी कि हम वहां पर यात्री जो 1947 से हम लड़ रहे हैं केस, वहां पर उनके लिए कोई व्यवस्था की जाती? जो 3000 फुट हमें आज मिल पा रही जगह ढूंढी हमने, ये ढूंढी या इत्तेफाक समझो, या मान लो पुण्योदय है अपना कि उस नजर में आई अपने। अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि उनको नजर क्यों नहीं आई, उनको क्यों नहीं आई। नहीं, हम जब ये कह रहे हैं कि नहीं, आपकी बात ठीक है, आपने कहा कि भाई हम लोग दे सकता हूँ, ये बताओ। आपने कहा कि आज की तारीख में के लिए आपको तो इस बात के लिए मेरी पीठ थपथपाना चाहिए कि हमने ढूंढी। जिसने नहीं ढूंढी उसको आप जिम्मेदार ठहराइए। हम पारस बज्जी से बात नहीं कर रहे, हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी से बात कर रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी मैंने पारस बज्जी ने ढूंढी है, पारस बज्जी ने ढूंढी है। अच्छा, पारस बज्जी की इस बार में पीठ थपाते हैं कि उन्होंने 3000 फुट जगह ढूंढी, लेकिन इससे पहले जो हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी रही, आज तक हम 50 बार उठा चुके आवाज को। 27 अगस्त को अभी रिसेंटली फ्राइडे के दिन शाम को 8 बजे जूम मीटिंग पदाधिकारियों की गई है। उसके बारे में समाज में ऐसी बातें आ रही हैं कि गुजरात सरकार से 3000 वर्ग फीट जमीन मिल रही है, वो कह रहे हैं कि समझौता कर रहे हैं हम। इसका क्या स्पष्टीकरण क्या है? एक तो मेरे को अफसोस तो ये है कि आप पत्रकारिता भी करते हैं, चैनल भी चलाते हैं, तो कितने लोगों ने आपको ये कहा है? एक आदमी के कहने पे आप ये विश्वास कर बैठे कि ऐसा कुछ चर्चा हुई थी। चर्चा ये हुई थी कि हमारा प्रयास फ्री फंड में बिना किसी चीज एक्सचेंज किए वहीं 5वीं टोक पे बड़ी मुश्किल से एक प्लेन जगह मिल गई थी हमारे ध्यान में। तो क्यों कि 5वीं टोक पे कंजक्शन बहुत हो जाता है, हमारे जैन भाई लोग पूजा अर्चना बैठ के माला भी नहीं फेर पाते हैं, तो उस सुविधा के लिए हमें अलॉट की जाए, ये सरकार से निवेदन किया हुआ है। ये और उसमें जैन, दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों का जॉइंट एफर्ट। क्या अब इसके बाद वहां पर कोई हम सिक्योरिटी और परमानेंट व्यवस्था पूजा के लिए कुछ करेंगे? 5वीं टोक के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल, आप सही पॉइंट पे आ गए कि जो अपने ओनरशिप की जगह होगी उस पे सिक्योरिटी, पंडित, पूजा, प्रावधान, पंडाल कुछ भी कर सकते हैं। और वो हमारी मांग यह है कि वो नेमिनाथ टोक के नाम से अलॉटमेंट हो रहा है और द एंटायर जैन समाज। तो वो टोक की आपकी मालिक की होगी, आपकी आइडेंटिटी होगी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं आज हम ले रहे हैं किसी चीज के समझौते में? कौन सा समझौता? कैसे? मैं समझा नहीं। समझौता 5वीं टोक की जगह हम 3000 फुट का समझौता कर रहे हैं। आपको इसको 5वीं टोक से जोड़ने वालों को मैं जवाब दे के थक गया सर जी। 5वीं टोक का समझौता आपकी है ही नहीं, आप समझौता करने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप 5वीं टोक का समझौता कुछ कर ही नहीं रहे, उसको इससे कोरोलेटेड नहीं है। सरकार को जो अपने एप्लीकेशन दिए और लेटर को मैंने इस मीटिंग में पढ़ के सुनाया। 3000 फुट जगह ले रहे हैं, जिस दिन उसके बदले में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो ये मेरा वादा है कि समाज की सहमति से ही करेंगे, मतलब नहीं तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। मतलब हमें ये आशंका अभी हमने मन में आ गई है कि हमें समझौता इसके बारे में करना पड़ेगा। बिल्कुल ही नहीं है, हमको तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको आशंका है तो वो सही है। आज से 17 साल पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी ने कहा था,
यात्रियों की गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर गरीब जैन भाई जो हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करिए, हथकरघा लगाइए, जिससे यहाँ पर हमारी तलहटी पर स्थिति मजबूत हो, तभी इसको सुरक्षित रख पाएंगे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तब तो कान में जू नहीं रहेंगी। अब कहती है सुझाव बहुत बढ़िया है, सुनिए जरा। जो आपने सजेशन इसमें व्हाट्सएप में जो 2-3 अच्छे सजेशन भी आपने दिए हैं, गिरनार क्षेत्र में गौशाला और हस्तकरघा आदि खोलने का या जैन परिवार बसाने का, जी, तो आप इसका आह्वान अपने चैनल से भी कीजिए, हम भी करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्ताव है आपका, और हो सकता है इससे अपनी वहाँ थोड़ी मसल पावर या समाज की पावर बढ़ जाए। तो ये प्रस्ताव को तो मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है आपका, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप अगर इसको थोड़ा हाईलाइट कर सके तो कीजिए। नहीं, जरूर करेंगे, हम प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं हम इसको, हमारा तीर्थ हमारे हाथ से नहीं निकले। बहुत बड़े इंटरव्यू का छोटा सा अंश आपको सुना दिया। हकीकत में आप कुछ भी कहें, पर लगता तो है जैसे हथियार रख दिए हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने। मुंह से कुछ भी बोले, हकीकत में हम हार मान चुके हैं। पर कहते हैं अभी दिए के अंदर थोड़ा सा घी बाकी है, लौ अभी भी जल रही है, तो क्यों नहीं हम समाज एक बार उनके साथ हाथ मिलाकर इस बात को आगे प्रज्वलित करें। एक से एक मिलकर 11, 111, 1021 हम बढ़ते जाएं आगे और कारवा बनकर वहां धरना देने की कोशिश करें। एक शुरुआत तो करें। आशा है आप सब सहयोग देंगे और हम सब मिलकर धरना देने गिरनार जरूर चलेंगे। सादर जय जिनेंद्र, आपसे विश्वास के साथ।